हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस लाइक फॉर्म फिल करने की डेट क्या है, एग्जामिनेशंस की टेंटेटिव डेट क्या है, रिजल्ट्स कब आउट होंगे, टेंटेटिव डेट्स के बारे में बात करेंगे हम। साथ ही साथ हम देखेंगे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, फ़ीस क्या है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ामिनेशन में आपसे क्या पूछा जाएगा, क्या क्वालिफाइंग मार्क्स है, क्या इस एग्ज़ामिनेशन में कोई नेगेटिव मार्क्स है या नहीं है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि आप फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। और इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप इग्नू से बीएड करना चाहते हैं तो आपको एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया के अलावा भी कुछ क्राइटेरियाज़ हैं वो मीट करने पड़ते हैं। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया है, या तो आप प्राइमरी स्कूल में, एलिमेंट्री एजुकेशन में आप इन सर्विस टीचर हैं, आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं प्राइमरी सेक्शंस को, या फिर आपने एनसीटीई अप्रूव्ड कोर्सेज में से कोई ऐसी कोर्स को कर रखा है फेस टू फेस रेगुलर मोड से, जो एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स है वो आपने कर रखा है। इन दो में से किसी क्राइटेरिया को आपने फुलफिल कर रखा है। तो साथ ही साथ इस वीडियो के टुवर्ड्स एंड हम देखेंगे कि एनसीटीई द्वारा जो अप्रूव्ड कोर्सेज हैं जिसमें आपने डिप्लोमा, मास्टर्स या बैचलर्स किया है, वो कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो बीएड के लिए अप्लाइड है, बीएड के लिए एक्सेप्टेबल हैं, कौन सी वो सारी कोर्सेज है वो भी हम टुवर्ड्स द एंड देखेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में जो कि इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो इग्नू की जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो फॉर्म्स है, जो फॉर्म फिल करने की जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। नवंबर 21 2022 से बीएड एंट्रेंस के लिए फॉर्म्स फिल किए जा रहे हैं। इग्नू के द्वारा आपकी एप्लीकेशंस को लिया जा रहा है और लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग इन बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन इग्नू का जो लास्ट डेट है वो दिसंबर 20 दिसंबर 2022 तक आप बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, बीएड में अप्लाई करने के लिए जो एग्जामिनेशन होगा इग्नू का, उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। 20 दिसंबर तक, ध्यान रहे अभी भी आपके पास 10 से 12 दिन का टाइम है, तो आप आराम से अभी फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपकी एडमिट कार्ड की जो रिलीज़ की डेट और एग्जामिनेशन की डेट है वो टेंटेटिव है, अभी कुछ भी ऐसा श्योर शॉट नहीं है। वो फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक ऑफ जनवरी है। फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में एग्जामिनेशन होने की चांसेस हैं, मिड वीक में, और उसके कुछ दिन पहले आपकी जो एडमिट कार्ड है वो आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है इग्नू की वहाँ पर आ जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी जो रिज़ल्ट है वो ऐसी चांसेस है कि फेब में आउट होगी इग्नू के द्वारा। ऑनलाइन मोड है, मैं बताना चाहूँगी ऑनलाइन मोड है फॉर्म फिल करने का, और पर सब्जेक्ट यानी कि 5 सब्जेक्ट्स के आपको एग्जामिनेशन देने होंगे। तो यानी आपका टोटल जो फ़ी है वो INR 1000 रुपीज़ से 1000 रुपया लगेगा आपको फॉर्म फिल करने में बीएड के लिए, इग्नू के लिए, ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2023 से चांसेस है कि आपकी काउंसलिंग वगैरह शुरू कर दी जाएंगी, और ये एग्जामिनेशन जो है वो NTA के द्वारा ली जा रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये एग्जामिनेशन आपसे ली जा रही है। और एग्जामिनेशन जो है वो 2 घंटे का होगा, 120 मिनट्स की एग्जामिनेशन है और 2 पार्ट्स में लिया जाएगा, सेक्शन A एंड सेक्शन B, यानी पार्ट A और पार्ट B में लिया जाएगा। 2 पार्ट्स में आपसे ये एग्जामिनेशन लिया जाएगा। क्वेश्चन का जो टाइप है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसके लिए आपसे आपको 2 घंटा दिया जाएगा। 2 सेक्शन आपको क्वालिफाई करना है, सेक्शन मतलब 2 सेक्शन का आपको एग्जामिनेशन देना है, सेक्शन A एंड सेक्शन B। उसके लिए आपको 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स दिए जाएंगे, और ऑनलाइन मोड में आपकी एग्जामिनेशन ली जाएगी। एग्जामिनेशन का जो मोड है वो ऑनलाइन है एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैटर्न, MCQ पैटर्न में आपसे एग्जामिनेशन लिया जाएगा। अब हम जल्दी से देखते हैं पार्ट ए एंड पार्ट बी का सिलेबस क्या है। तो पार्ट ए में आपसे पूछा जाएगा जनरल इंग्लिश
कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन किस रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मैं वेटेज भी बताऊंगी, यानी कि नंबर भी बताऊंगी आपको। इंग्लिश हो गया। देन लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टीचिंग, लर्निंग एंड द स्कूल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पार्ट बी में कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनकी नाम मैं अभी आपके सामने लूँगी, उसमें से किसी एक सब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है। सारे पेपर्स का एग्जामिनेशन नहीं देना है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, ठीक है। वो क्या सब्जेक्ट्स हैं? साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी। वही जो आपके 10th वाले सब्जेक्ट्स हैं, 10th एंड 12th लेवल के, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी। 10th लेवल तक जो आपका 5 मेन सब्जेक्ट्स होता है, उसमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है, एनी वन, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो आपका जो करिकुलम होता है 9th एंड 10th है, 10th का NCERT और CBSE के अकॉर्डिंग वो वाला जो होता है, उसमें से पार्ट बी में से कोई भी आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जो कि आपका 10 तक का होता है। अगर आपने NCERT और CBSE का जो पैटर्न होता है उससे पढ़ा है, तो जो आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है। अब मार्क्स का जो वेटेज, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, तो इंग्लिश में आपसे जो आपका टोटल मार्क्स है वो 10 मार्क्स है। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए, हर क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन विल कंटेन 1 मार्क, ठीक है। ईच क्वेश्चन विल कंटेन 1 मार्क, ठीक है। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपका ऐसा है कि इंग्लिश में आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, तो आपका टोटल मार्क्स हो गया 10, ठीक है। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगेन ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स, तो आपका टोटल मार्क्स 20 हो गया। एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस में अगेन आपसे 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मार्क्स भी आपका 25 हो गया। टीचिंग, लर्निंग एंड द स्कूल में आपसे 25 क्वेश्चंस अगेन पूछे जाएंगे एंड फिर आपका जो मार्क्स है वो 25 हो गया। तो सेक्शन ए में आपका, सेक्शन ए जो आपका कंटेन करेगा वो 80 मार्क्स, 80 मार्क्स कंटेन करता है। पार्ट बी में, जो कि मैंने आपको बताया कि कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी। इससे आपसे जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उससे आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैरिंग 1 मार्क्स एच, दैट इज 20 मार्क्स। तो टोटल आपका हो गया 100 मार्क्स। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 मार्क्स, 1 फुल मार्क मिलेगा। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आपके मार्क्स में कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। अगर आप किसी क्वेश्चन का गलत आंसर करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब हम बात करेंगे कि आप बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप अपना जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिल करेंगे, ignou.ac.in. मैं यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मेंशन कर दूंगी स्क्रीन्स पे, ignou.ac.in. उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद इग्नू बीएड एप्लीकेशन फॉर्म लिंक पे आप क्लिक करेंगे, एक पेज खुल जाएगा। वहाँ पे जब आप वेबसाइट पे चले जाएंगे वो पेज खुल जाएगा, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। जो भी आपका फॉर्म आएगा वहाँ पे ये डालने के बाद वो एप्लीकेशन नंबर आएगा, उसको आप नोट कर लेंगे। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जो भी इन्फॉर्मेशंस आपको दी जा रही हैं उसका वो आप नोट डाउन करके भी रख लें। इनकेस टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल इशू हो सकती हैं, तो हैंड रिटन नोट भी लिख लें। जो फॉर्म नंबर, एप्लीकेशन नंबर होगा वो नोट डाउन कर लें। देन इग्नू बीएड एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म 2023 से रिलेटेड जो भी आपसे जो भी पूछा जा रहा है फॉर्म में आपसे, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, एकेडमिक्स, जो भी चीज़ पूछा जा रहा है उसको फिल कर लीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जा रहा है, जिस भी फॉर्मेट में, जिस भी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में मांगा जा रहा है वो वहाँ पर आप अपलोड कर दीजिए। देन उसके बाद चूंकि आप ऑनलाइन मोड में फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपसे स्कैन्ड सिग्नेचर मांगा जाएगा, तो सिग्नेचर को स्कैन करके आप वहाँ पे जो प्रोवाइडेड स्पेस है वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए आपसे फीस मांगा जाएगा थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग, जो भी मोड है वो आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कन्फर्मेशन पेज खुलेगा, कन्फर्मेशन
का आपको मेल आएगा और साथ ही साथ स्क्रीन जो होंगी, रिस्पेक्टिव स्क्रीन्स जो होंगे वहाँ पे कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपने पेमेंट कर दिया, आपने एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिल कर दिया है। तो उसको वहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिए, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए। उस जो कंफर्मेशन आया कि आपने बीएड का फॉर्म सक्सेसफुली फिल कर लिया है, उसको डाउनलोड आप वहाँ पे कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो ये है प्रोसेस। अब हम जल्दी से बात करेंगे कि कौन से वो कोर्सेज हैं जो एनसीटीई के द्वारा अप्रूव्ड किए गए हैं, जिसमें अगर जो भी कोई एक कोर्स अगर आपने रेगुलर मोड में किया है, फेस टू फेस मोड में किया है, तो आप एलिजिबल होते हैं इग्नू से बीएड करने के लिए। Number 1, Diploma in Elementary Education. Number 2, Diploma in Primary Education. Number 3, Bachelor's in Elementary Education. Number 4, Bachelor's in Education or Bachelor's of Education. Number 5, Masters of Education, Diploma in Physical Education, Bachelor's of Physical Education, Masters of Physical Education, 4 years integrated course, diploma in arts, diploma in visual arts, diploma in yoga, diploma in performance और performing arts etc. ये कुछ कोर्सेज हैं जिसमें अगर आपने जो कोर्स को आपने रेगुलर मोड पे किया है तो आप एलिजिबल हैं बीएड का फॉर्म फिलने के लिए। I hope you find my today's video helpful and informative. If you find it so, then kindly subscribe to my channel. And thank you so much for watching this video. If you have any doubts or queries regarding my video, you can write down in the comment section below. I will definitely reply you there. Take care and bye-bye.